हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स फैकल्टी फॉर क्लास 12th। आज हम लोग एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के पास आ चुके हैं जिसका नाम है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। हमने फॉरेन एक्सचेंज के अंदर अभी कई सारी बातें पढ़ चुके हैं और काफी अच्छे से अकाउंट्स बनाना भी सीखा, सब कुछ सीख लिया। हमने हर एक एस्पेक्ट में हर एक चीज को कवर करने की पूरी तरह से हमने कवर कर लिया है। आप सारी वीडियोस इससे पहले की देखते रहें जिससे कि आपको कनेक्टिविटी बनी रहे कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। चलिए जी, आज एक और हम लोग डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या है भाई, कैसे डिमांड और कैसे सप्लाई जो है इसका पार्ट बनता है और कैसे हम इसको समझने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज को, उसकी डिमांड एंड सप्लाई को जरा देखेंगे। चलिए तो चालू करते हैं। बट बिफोर वी गो इनटू द टॉपिक, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर केजी 1 to लेके 12 तक के सारे स्टूडेंट्स के लिए। आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, एमपी बोर्ड से हो, डजंट मैटर, आप किसी भी बोर्ड से हो, ये सारी की सारी वीडियोस आपके लिए फ्रूटफुल है और आप सब के सब इसको एंजॉय कर सकते हैं। और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन से लेके हमारे रेफरेंस बुक्स तक हम हर एक एस्पेक्ट में चीजों को कवर करते हैं। एवरीथिंग इज फ्री ऑन मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल। और आप चाहें तो आपको नोट्स भी अवेलेबल हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को प्रेस करके आप नोट्स वगैरह भी अवेल कर सकते हैं। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस थिंग। चलिए जी, चालू करते हैं हमारे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज के साथ। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर आता है। सबसे पहले डिमांड हमें पता है क्या होता है ना। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा डिमांड क्वांटिटी और quantity of goods and service which a consumer is willing to buy, able to purchase at a given price during given period of time। ये आपने definition पढ़ी होगी, I am pretty sure। But the one thing that denotes that demand of foreign exchange कि foreign exchange जो मुझे करना है कि मैं foreign countries के साथ डील कर रहा हूं तो उसकी डिमांड कैसे इंप्रूव होगी, क्यों जो है मैं लोगों के साथ डॉलर्स टू रुपीज एक्सचेंज करना चाहता हूं, उसके पीछे के रीजन क्या हो सकते हैं, डिमांड के क्या रीजन हो सकते हैं। जब डिमांड की बात करें तो हम बात करेंगे इंपोर्ट्स की। इंपोर्ट करने, हमें बाहर से सामान बुलवाना है क्योंकि हमारे देश में सफिशिएंटली बन नहीं रहा है, इसलिए हम इंपोर्ट्स चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने मान लीजिए हम इंडोनेशिया से या फिर हम लोग चाइना से या फिर हम जो है अपने यूएसए से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं। इंडोनेशिया से हम कपड़े मंगवाते हैं। क्यों कपड़े मंगवाते हैं? क्योंकि कपड़े की जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडोनेशिया में काफी अच्छी खासी हो रही है, काफी चीप रेट्स पे हो रही है। चाइना से हम जो है मंगवा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, क्योंकि चाइना में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो काफी ज्यादा सस्ते मिलते हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट भी वहां पे सस्ती होती है, इस वजह से हमें प्रोडक्ट्स भी काफी सस्ते मिल रहे हैं। ठीक है, अभी तो हम बहुत ज्यादा सेल्फ मेड हो गए हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं काफी हद तक। दैट इज की मेड इन इंडिया स्कीम के थ्रू और आत्मनिर्भर भारत के थ्रू हम लोग काफी ज्यादा हमारे खुद पे ही डिपेंडेंट है। हम ज्यादा लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कंपैरेटिवली पहले से, लेकिन स्टिल वी आर कहीं ना कहीं बहुत सारे रिसोर्सेज में हमारे पास कमी है, इसलिए हम हमारे ऑयल्स वगैरह भी एक्सपोर्ट करवाते हैं काफी सारे ऐसे कंट्रीज से भी। हम रशिया से, अरब से हम लोग जो है ऑयल मंगवाते हैं, तो ये सब इंपोर्ट्स है कि या तो सामान या सर्विसेज हम इंपोर्ट्स वगैरह ले रहे हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज से हम सर्विसेज भी लेते हैं बाहर की, है ना, तो इंपोर्ट्स वगैरह होते हैं आपके काफी ज्यादा। ठीक है, तो इंपोर्ट्स वगैरह होते हैं, इस वजह से भी आपको फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड रहती है कि यार मेरे को अगर कुछ मंगवाना है बाहर से तो मुझे डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, पर मेरे पास तो रुपीज है, तो मैंने रुपीज दिए, बदले में डॉलर में कन्वर्ट हुए और बाद में जाके पेमेंट हो गई। ठीक है, पर उसके लिए मेरे पास पहले डॉलर तो होने चाहिए ना, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के पास डॉलर तो होने चाहिए कि मैं उसको रुपीज दूं, उसे डॉलर में कन्वर्ट करे और उसके पास जो डॉलर है वो बाद में जाके पेमेंट करे। ठीक है, तो उसके लिए इंपोर्ट्स होते हैं। फिर आता है टूरिज्म। अच्छा जी, टूरिज्म घूमने जा रहे हो तो घूमने जाओगे तो भी तो भैया पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे, हाँ या ना, तो घूमने के लिए भी पैसा लगता है, घूमने के लिए भी पैसा लग रहा है, टूरिज्म हो रहा है उस वजह से कि मतलब हम जो है मान लीजिए टूरिज्म की बात करें, लोग घूमने जाते हैं तो दोनों एस्पेक्ट में देखो, क्योंकि देखो डिमांड और सप्लाई, लोग घूमने भी आते हैं और लोग घूमने भी जाते हैं। घूमने आएंगे तो सप्लाई सेक्टर है, घूमने जाएंगे तो हमें
देखो क्या होता है, जैसे यहां से स्टूडेंट्स हैं, जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अगर बात करें, सिंपल सी बात, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, सर ये कौन से होते हैं? जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। अब बेटा वहां पे क्या होता है कि एक जीआईसी नाम की चीज होती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट में जीआईसी नाम का अकाउंट होता है, जीआईसी। ये जीआईसी क्या होता है? वो सिक्योरिटी होती है कि $10,000 के आसपास आपको अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे कि वहां पे जाके आपका बच्चा भीख ना मांगे। तो 10,000 जो डॉलर होते हैं वो कुछ $700-800 प्रति महीना आपके अकाउंट में आते हैं पहले 1-2 तारीख को, एज अ फॉर्म ऑफ कि अगर मान लो आपको जॉब नहीं मिल रही तो वो $700-800 में अपना खर्चा निकाल सकते हो, है ना, कि वहां जाके पता चला आपका बच्चा भीख मांगने लग गया, ऐसी सिचुएशन ना हो, इसलिए आपसे पहले से वो $10,000 रखवा लेते हैं। $10,000 मतलब क्या? मतलब आपके इंडियन करेंसी के हिसाब से 8 लाख रुपए के, अगर यूएस की बात करो, यूएस से जा रहे हो तो, कनाडा जाओगे तो 6 लाख, क्योंकि एक डॉलर जो कनाडा का है वो 63 रुपीज समथिंग के बराबर है, ठीक है। और अगर यूएस जाओगे तो 8 लाख का पड़ जाएगा, क्योंकि 80 रुपए के बराबर है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ माना जाता है। तो टूरिज्म, इसलिए अब आपको क्या चाहिए? मैंने दिया 8 लाख रुपए, अलाउ मुझे $10,000 दो, $10,000 दो भाई। तो मैंने उसके लिए चेंज करवाया, मैं घूमने गया बाहर, तो मैंने अपने रुपीस दिए और बदले मैंने बोला भैया थोड़ा वहां पे खर्च करने के लिए लोकल मार्केट में को उसकी करेंसी चाहिए, लाओ दो, ठीक है। तो भी मुझे जरूरत पड़ेगी। यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर्स, यूनिट। टूरिज्म हो गया, इंटरनेशनल स्टूडेंट तो देखो परमानेंस वाली बात हो गई, लेकिन टूरिज्म मतलब ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल भी करोगे, तो ट्रैवल के लिए लोकल वेंडर्स को आप जो है उनको स्पेंड करोगे उनके साथ। यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब क्या? यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड, वन साइडेड, वन साइडेड, कि भैया हमने जो है कुछ ऐसा ट्रांसफर किया है, मतलब मान लो डोनेशन दे दिया, जैसे कि डोनेशन हो गया, डोनेशन दिया जाता है ना, जैसे पाकिस्तान को डोनेशन मिल रहा है, डोनेशन मिलता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बहुत सफर कर रही है फॉरेन एक्सचेंजेस के अंदर, तो उनको पैसा दिया जा रहा है कि डोनेशन दे देते हैं हम तुम्हें, थोड़ा थोड़ी इकोनॉमी अपनी चला लो, डोनेशन है। उसके बाद आपके क्या बोलते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं। तो बेटा ये सब डॉलर में कन्वर्जन होता है, इसलिए भी हमें जो है फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। सिर्फ डॉलर की बात नहीं कर रहे हैं, डॉलर तो एक एग्जांपल ले रखा है, बाकी फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज तो आपकी बहुत सारी होती है, बहुत सारी होती है फॉरेन करेंसीज, तो आपको रिजर्व्स मेंटेन करके चलने पड़ते हैं। परचेज ऑफ एन एसेट्स इन फॉरेन कंट्री, कि परचेज कर रहे हो एसेट्स को फॉरेन कंट्रीज में, जैसे क्या, लैंड, लैंड, शेयर्स, बॉन्ड्स, ये क्या है बेटा? ये आपके एसेट हैं जो कि बाहर फॉरेन कंट्रीज में लोग खरीदते हैं, कि इंडियन व्यक्ति है बाहर जाके किसी कंपनी के शेयर खरीद रहा है, या बाहर जाके नहीं यहीं से खरीद ले रहा है, मान लो किसी के शेयर, या फिर मान लो अपना किसी कोई बॉन्ड साइन किया हुआ है ना, बॉन्ड के लिए कोई पैसा दिया, फिर उसके बाद आपने जो है लैंड खरीद लिया, वहां पे प्रॉपर्टी है आपकी उस देश के अंदर की। कनाडा में जाओ तो आपको ब्रिटिश कोलंबिया एक स्टेट है, ब्रिटिश कोलंबिया में जाके आपने एक जमीन खरीद ली खुद के नाम, तो भैया उसके लिए पैसा दिया, अरे तो उसको तो डॉलर में देना पड़ेगा ना पैसा, कि भैया 4 लाख डॉलर का, वो 400K जो होता है, $4 लाख का आपका एक घर है, भैया मैंने खरीद लिया तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे डॉलर्स में, तो मैं क्या करूंगा? तो भी एक्सचेंज करना पड़ रहा है, ठीक है, तो भी मुझे एक्सचेंज करना पड़ रहा है। स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन मतलब एक तरह का सट्टा, सट्टे की तरह होता है, कि मैंने इसको 70 में खरीदा, कि मैंने जो है $1 खरीदा, $1 खरीदा कितना? 70 के भाव पे, 70 रुपए के भाव पे। कितने रुपए के भाव पे बेटा? 70 रुपए के भाव पे। अब मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार कुछ महीने में ना ये $1 ना कितना हो जाएगा, $1 जो है ये हो जाएगा मिलकर कुछ 80 रुपए के बराबर। कितने रुपए के बराबर बेटा? 80 रुपए के बराबर। तो एक काम करता हूं, मैं डॉलर्स में इन्वेस्ट कर देता हूं, मैं 70 में खरीद कर 80 में भेज दूंगा। हाँ, लोग करेंसी में भी सट्टा लगा रहे हैं, सट्टा मतलब उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, करेंसी में भी इन्वेस्ट करते हैं बेटा। कुछ लोग जो है करेंसी में भी इन्वेस्ट करते हैं कि उनको लग रहा है कि भैया आज 70 रुपए का है तो कल जो है 80 का हो जाएगा, तो एक काम करता हूं 70 में खरीद लेता हूं काफी सारा और 80 में बेच दूंगा, 10 रुपए पर प्रॉफिट हो जाएगा मुझे। अब सोचो कि मैं अगर ऐसे इस हिसाब से अगर मैं 70,000 रुपए के अगर मैं डॉलर्स खरीद लूं, 70,000 रुपए के अगर मैं डॉलर्स खरीद लूं तो बेटा कितना हो गया? और अगर ये प्रॉफिट मुझे मिलता है तो 70 का मुझे 80,000 मिल जाएगा, 10,000 रुपए प्रॉफिट है ना। तो लोग 10,000 रुपए प्रॉफिट के लिए भी ये कर सकते हैं, लोग लाखों लगा देते हैं, तो ऐसा भी होता है। दिस इज द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर है? चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो
ठीक है, कोई भी चीज समझ आ रही हो या ना आ रही हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके बिल्कुल डाउट्स वगैरह क्लियर कर दूंगा। वैसे तो मैं हर चीज क्लियर करते चल रहा हूं, तो ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए जी, बाकी चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहां पे क्या हो रहा है, डिमांड कर्व की बात आ जाती है। डिमांड कर्व की बात आ जाती है कि स्लोप डाउनवर्ड्स ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब क्या होता है कि मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं कि भैया प्राइस है, मान लीजिए प्राइस क्या है आपका, थोड़ा सा इधर लिखता हूं मैं क्योंकि अपन को चार्ट भी बनाना रहेगा। तो देखो बेटा प्राइस क्या है डॉलर की, मान लीजिए कि डॉलर की प्राइस जो आपकी आ रही है वो कुछ थी पहले, डिफरेंस आ रहा है आपका मान लीजिए 10 रुपए से चालू करते हैं, चलो ठीक है 10 रुपए ले लेते हैं, नॉमिनल अमाउंट 10 रुपए ले लेते हैं, है ना। तो 10 रुपए आपकी प्राइस थी और आपकी जो क्वांटिटी है वो आप जो है 100 खरीदते थे, 100 क्वांटिटी खरीदते थे किसी भी चीज की, है ना। और फिर आपकी जो है वो गैप जो है बढ़ गया, प्राइस बढ़ गई, करेंसी वैल्यू बढ़ गई, सॉरी करेंसी के बीच का जो गैप है वो बढ़ गया और आपने खरीदना कम चालू कर दिया, आपने खरीदना कम चालू कर दिया। मतलब अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जा रही है, ऐसा देखे जा रहा है कि डिमांड जो है आपकी कम हो जा रही है। अब जरा देखो हो क्या रहा है, इसी को तो अपन इनवर्स रिलेशन कहते हैं, हाँ या ना। अब हुआ क्या, जरा इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो आपके पास ये ग्राफ ऑलरेडी है, लेकिन मैं फिर भी आपको बना के दिखा देता हूं। तो बनाने से क्या होता है कि आपको समझ जल्दी आएगा, आपको समझ जल्दी आएगा क्योंकि हम प्लॉट कर रहे हैं। अब मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा प्राइस, यहां पे लिख देता हूं मैं, इधर लिख देता हूं क्वांटिटी और इधर इसको कर देते हैं अपन प्राइस, ठीक है प्राइस, इसको कर देते हैं प्राइस। आप जरा देखना एक बात मेरे, एक चीज, इसको कर दो 50 और इसको कर दो 100, ठीक है, इसको कर दो 50, इसको कर दो 100, ठीक है। थोड़ा सा इसको और टेढ़ा कर देता हूं मैं, थोड़ा सा दूर बना देते हैं तो एक डिसेंट सेफ डिस्टेंस पे लगेगा, है ना। ये आपने कर दिया। अब एक चीज देखना, इधर मैंने किया इसका 10 और इधर किया मैंने, ये हुआ 10, ये हुआ 20, ठीक है, ये हुआ 10, ये हुआ 20। अब जरा देखना बेटा मैंने 10 रुपए पे कितना बनाया, 10 रुपए पे मैंने बनाया अपना 100, 10 रुपए में मैंने कितना बनाया बेटा 100 बनाया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। पर मेरे को ना ऐसा लगा कि नेक्स्ट 20 जब हुआ इसका प्राइस, जब इसका प्राइस 20 हुआ तो बेटा 20 होने पे क्या हुआ, इसकी जो है क्वांटिटी गिर गई, लोग जो है क्वांटिटी गिरा दिए। इस वजह से हुआ क्या कि आपने जैसे ही प्राइस बढ़ा दी तो इंसान ने जो है लेना कम कर दिया, ठीक है, इंसान ने लेना क्या कर दिया, कम कर दिया। तो देखो इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या है ये, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या है ये, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है, समझ आया सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी। देखो ये दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखो जरा ये सेम हो रहा है, सेम चीजें हो रही हैं, ठीक है जी। चलिए बेटा, तो क्या समझ आया हमें कि भैया आपका जब प्राइस बढ़ रहा है तो आप देखो ना क्वांटिटी कैसे कम हो रही है ना, क्वांटिटी कम हो रही है। तो बेटा डिमांड से होगा क्या, जब आप देखोगे कि भैया डिमांड जब बढ़ेगी तो यार इंपोर्ट्स पे काफी ज्यादा ना प्रेशर आता है। तो इन्हीं सब चीजों से हम समझ पाते हैं कि हमें कैसे फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स चेंज होने से हमारे टूरिज्म पे, हमारे इंपोर्ट्स पे, हमारा अगर कोई परचेज करना है कोई एसेट या स्पेकुलेशन भी करना हो या यूनिलैटरल ट्रांसफर करना, यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड, बायलैटरल मतलब दोनों साइडेड, तो उन पे काफी ज्यादा फर्क हमें पड़ता है। ठीक है बेटा, समझ आया। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जरा देखिए इसको। चलिए जी बेटा जरा देखते हैं, अब आते हैं सप्लाई पे। डिमांड तो आपने पढ़ लिया कि भैया डिमांड का असर कैसा होगा, ठीक है। राइज इन डिमांड अगर अपन देखें तो भैया क्या समझ आता है कि अगर मान लीजिए पहले 80 रुपए का था अब 70 का हो गया, तो लोग क्या करेंगे, लोग फॉरेन से आना भी पसंद करेंगे, है ना। उसके साथ साथ जो वो है मतलब ऐसे मतलब हर एक सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो आपको राइज इन डिमांड वगैरह देखिए। डिमांड अपन ने मतलब बेसिकली समझ लिया, ठीक है। फिर अपन आते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर कि सप्लाई क्या बोलता है। सप्लाई ये बोलता है जो भी आपने डिमांड में पढ़ा ना बेटा उसका उल्टा कर दो, जो भी आपने डिमांड में पढ़ा उसका उल्टा कर दो। अपन ने इंपोर्ट्स की बात पढ़ी तो यहां पे क्या करोगे, एक्सपोर्ट पढ़ लो।
वहां पे इंपोर्ट्स थे तो यहां पे एक्सपोर्ट कर लो। अब सप्लाई क्या होता है कि भैया पैसा हमारा अगर मान लीजिए बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ाने की बात क्या करेंगे कि पैसा आ रहा है, फॉरेन करेंसी आ रहा है, वो आएगा कैसे? वो आएगा सप्लाई के थ्रू, मतलब एक्सपोर्ट्स के थ्रू। ठीक है, एक्सपोर्ट्स के थ्रू आएगा कि हम जब एक्सपोर्ट्स करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जब हम जो है सामान बाहर भेजेंगे तो बाहर से हमें पेमेंट आएगा, हमें पेमेंट रिसीव होगा, और वो किस करेंसी में होगा? उस पर्टिकुलर नेशन की करेंसी में। जैसे कि मान लो यूएस को कर रहे हो आप सप्लाई गुड सप्लाई, तो बदले में वो क्या देंगे आपको? बदले में वो आपको देंगे डॉलर्स। बदले में क्या देंगे? वो आपको डॉलर्स देंगे। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेज जहां से आपका सप्लाई को इफेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंपनीज इंडिया के अंदर आ जाए, जैसे गूगल हो गया, मेटा बोल देता हूं फेसबुक की जगह पे, है ना, मेटा। अगर मैं बोलना चाहूं आपको किसी और कंपनी की बात कर लो, तो जैसे मान लीजिए स्विस बैंक हो गया, या फिर मैं बोलूं आपको कोई भी बड़ी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, चलो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गोल्डमैन सैक हो गया, ऐसे बाहर की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आके जब इन्वेस्ट करती हैं तो भी हमारे पास मनी सप्लाई बढ़ता है। और ये बेटा फिजिकली नहीं, मैं ब्लैक रॉक भी लिख सकता हूं, जो कि हमारा क्या है? ब्लैक रॉक एक बेटा एफआईआई है। ब्लैक रॉक मतलब एक एफआईआई है, बहुत बड़ा एफआईआई है। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि सिर्फ पैसा लगाते हैं, और हमें तो मनी सप्लाई से मतलब है ना, हम तो फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तो फॉरेन का पैसा आएगा तो हम तो पैसे ही में, अगर कैपिटल मार्केट में भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, वो मात्र पैसा लगा रहे हैं हमारे शेयर मार्केट के अंदर, वो है ब्लैक रॉक कंपनी, जो कि इन्वेस्ट करती है आपके स्टॉक मार्केट के अंदर। फिजिकली आके कुछ भी बनाएगी नहीं, जैसे कि ये लोग आके अपने ऑफिसेज बनाते हैं, ये मात्र पैसा लगाते हैं, और हमें पैसा ही तो चाहिए। ठीक है, तो उससे भी सप्लाई बढ़ जाता है। फिर रेमिटेंस मतलब किस चीज का? यूनिलैटरल ट्रांसफर। अब बेटा पहले हम कर रहे थे, अब हो रहा है, बाहर से आपको कुछ फॉरेन करेंसी में आ रहा होगा, जैसे मिल रहा होगा, उसको कह रहे हैं। और स्पेकुलेशन, लोग क्या करते हैं बेटा? लोग जो है स्पेकुलेट करते हैं कि मान लीजिए अभी जो है रुपी का प्राइस जो है वो कम चल रहा है, बाद में जाके बढ़ जाएगा, तो बाहर के लोग भी हमारी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी को वो जो है ना इन्वेस्ट करते हैं, डोमेस्टिक करेंसी को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। मान लो 70 है तो 80 हो जाएगा, तो एक काम करो, लो भैया ये पैसा लगा दिया। ठीक है, तो मतलब वो बेसिकली स्पेकुलेट करते हैं, मतलब वो भी पैसा लगाते हैं बाहर के लोग। ठीक है, कि $10 कर लिए, $10 लगा दिए, और $1 जो है 70 रुपए का है, जब 80 का हो जाएगा, लो भैया चल लगा दो, आप जो है 80 का हो जाएगा तो बेनिफिट कमा लेंगे, है ना। तो ऐसा आप जो है उसके अंदर बेनिफिट्स वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की अपन बात करें तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि कैसे हम सप्लाई इफेक्ट होती है हमारी। ठीक है, अब सेम आ जाते हैं बेटा उसी के ऊपर, अपने सेम पॉइंट के ऊपर, सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या बोल रहा है कि मान लो जैसे कि अगर प्राइस है आपकी 10, और आप जो है वही मान लो, जैसे प्राइस आपकी 10 है और आपका जो सप्लाई है उस टाइम कितना है बेटा? आपका जो सप्लाई है, क्वांटिटी का जो सप्लाई है, क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी सप्लाई वो जो है आपका है, मान लो 50 है, कितना है? 50, और प्राइस अगर आपका 20 हो गया तो आप क्या बोलोगे? मतलब बढ़ गया। ठीक है, बढ़ने से क्या हुआ? आपने बोला सप्लाई बढ़ गया, तो आप जो है क्वांटिटी भी आपने बढ़ा दिया। ठीक है, आप जो है एक्सपोर्ट्स वगैरह ज्यादा करने लग जाओगे। मतलब सिंपल सी बात है भाई, नॉर्मल से एग्जांपल समझना, $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपए। ठीक है, अब ये बढ़ गया तो कितना हुआ? देखो, ये देखो, अगर ये मान लीजिए ये हो गया 80 रुपए हो गया, तो अब क्या करोगे? अब लोग जो है ज्यादा इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, हाँ या ना? लोग ज्यादा इन्वेस्ट करने लग जाएंगे कि भैया, अब पहले जो है अमेरिकन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, पहले मैं जब $1 खर्च करता था तो मुझे 70 रुपए की चीजें मिलती थी, अब मैं $1 खर्च कर रहा हूं तो मुझे 80 रुपए की चीजें मिल रही हैं। तो इन्होंने क्या किया? सप्लाई बढ़ा दिया। ठीक है, अब उससे होगा क्या? आपको इंपैक्ट अगर मैं ग्राफ में बना के बताऊं तो ये चीज देखिएगा, इसको अगर आप देखोगे
तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये आपका है मान लीजिए 10, ये है आपका 20, ये हो गया आपका 50 और ये हो गया आपका 100। अब एक चीज देखना बेटा, जब ये बनाओगे तो ये देखो 10 पे कितना है, 10 पे 50 है, तो ये कितना है, 10 पे 50 आ गया, ठीक है। लेकिन जब ये बढ़ गया तो बढ़ने पर क्या दिखा आपको, ये बढ़ने पे आपको दिखेगा ऐसा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये बढ़ने पे आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, सप्लाई कर्व जो है वो आपका अपवर्ड अपवर्ड होता है, ठीक है, डाउनवर्ड नहीं, इट इज गोइंग टू बी योर अपवर्ड। ये देखो, ठीक है, ये आपको कैसा मिलेगा, देखो अब जरा यहां देखो, सप्लाई कर्व इज अ फॉरेन एक्सचेंज लोप अपवर्ड ड्यू टू पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखो ये अपवर्ड दिख रहा है आपको, अपवर्ड दिख रहा है, क्यों, क्योंकि कैसा रिलेशन है बेटा, ये आपका पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है, पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है, प्राइस के बढ़ने से आपकी सप्लाई क्वांटिटी भी बढ़ रही है, ठीक है, प्राइस के बढ़ने से आपकी सप्लाई क्वांटिटी भी बढ़ रही है, इसी को शो करता है। देखो यहां पे अगर ये चीज नोटिस करोगे तो वही चीज बताई गई है। ये मान लो जैसे कि ये 80 रुपए, ये हो गया 20 रुपए, ये हो गया 20, ये हो गया 10, ये हो गया 50 और ये भी हो गया आपका 50, ठीक है, समझ आया, समझ आया। तो सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ये भी आप जाकर देख सकते हो। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक, बाय फार कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए जी, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बेटा, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। जरा देखो इस चार्ट को, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, जरा बताओ कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को। चलिए जी बेटा, अब देखते हैं हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट क्या बोल रहा है, ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया है, कि मैं आपको ये चीज बता चुका हूं कि कैसे हम डिमांड और सप्लाई के थ्रू जो है एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की बात करते हैं, या फिर मैं आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट बता रहा था पहले भी, कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है वो ऐसा है कि भैया अगर मैं बात करूं आपके पास एक नॉर्मल पैरामीटर अगर देखें अपन, तो ये आपको पता तो है ही कि भैया अगर ऐसा आपका एक ग्राफ है जिसमें y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये जीरो ओरिजिन है मतलब, ठीक है। अब यहां पे ये आपका हो गया डिमांड और ये हो गया आपका सप्लाई, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्यों नहीं दिक्कत परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आपको पता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड, और ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, अपवर्ड होता है, ठीक है। अब जरा देखो यहां पे एक चीज आपको समझ आएगी बेटा, कि इस वाले पॉइंट को जो हम बोलते हैं, ये जो अपना लाल कलर का बिंदु बना देता हूं मैं इस पे, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको अपन इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये बताता है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, ठीक है, इससे अपन एक प्राइस बोल देते हैं, ठीक है। ये अपना इक्विलिब्रियम स्टेट है कि इस स्टेट में आप जो है डिमांड मीट्स सप्लाई, के डिमांड और सप्लाई जो है मीट करती है, डिमांड और सप्लाई जब इक्वली मीट करे उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। अपन इसको बोल सकते हैं इस भाषा में कि ये जो इतना सा पार्ट है यहां से लेके इधर तक का, यहां से लेके, हाँ जी एक सेकेंड, यहां से लेकर ये, हाँ इतना जो है वो इक्विलिब्रियम पार्ट है, कितना है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब जरा देखो, अब जरा एक चीज नोटिस करना, अब देखो ना यहां पे मान लीजिए अगर रेट बढ़ जाता है, अगर एक्सचेंज रेट अगर बढ़ जाता है, तो बेटा डिमांड का रिलेशन कैसा है, डिमांड का रिलेशन है बेटा इनवर्स, इनवर्स रिलेशन है, रेट का बढ़ने से डिमांड जो है कम हो जाता है, मैंने बताया था, और सप्लाई जो है उसके रेट से बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाता है, ये अपन ने देखा हुआ है। तो भैया रेट के बढ़ने से जो अपना डिमांड है वो हो जाती है कम, रेट के बढ़ने से डिमांड हो जाती है कम और सप्लाई हो जाती है ज्यादा, सप्लाई हो जाती है ज्यादा, ठीक है। और आपके रेट के गिरने से, रेट के गिरने से आपकी जो है डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई जो है आपकी कम हो जाती है, ठीक है। इस स्टेट को क्या बोलेंगे, आप देखो अब डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा,
डिमांड जो है वो कम है, सप्लाई ज्यादा, तो बेटा अपन ये बोलेंगे कि डिमांड इज लेस देन सप्लाई। ठीक है, इसे अपन एक्सेस सप्लाई भी कहते हैं, एक्सेस सप्लाई, इसे अपन एक्सेस सप्लाई भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सेस सप्लाई भी कह सकते हैं। और ये जो है अपना वो बताता है कि भैया आपके रेट कम हो गए, सप्लाई कम हो गई, लेकिन डिमांड बढ़ रही है। देखो ना, डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, दैट इज एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड, डिमांड ज्यादा है। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है बेटा, जब डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, जब डिमांड सप्लाई के बराबर हो। ठीक है, अब अगर इसी पैरामीटर पे चले तो देखो, अगर रेट बढ़ जाए, मान लीजिए रेट हो गए यहां पे, यहां पहुंच गया रेट, चलो पहले रेट कम करके देख लेते हैं, रेट कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन पहले अगर रेट मान लीजिए कम कर दें, तो रेट अगर कम कर दें तो बेटा आपको क्या मिलेगा, ये मान लो यहां पे अगर अपन आए, ये यहां तक पहुंचे। ठीक है, रुको, देखो अब रेट के कम होने से मतलब आपका जो है ये कम हो गया, रेट 1। ठीक है, अगर ये कम हो गया, मान लीजिए ये कम हो गया, तो ये क्या आ रहा है बेटा, सप्लाई, सप्लाई आपकी कम हो गई। ये सप्लाई कितनी थी, ये सप्लाई देखो यहां पे कम हो गई, सप्लाई देखो कम हो गई। ठीक है, ये तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है बेटा, ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये आपका क्वांटिटी ये था। ठीक है, अब क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है वो कम हो गई, हाँ या ना, ये देखो Q1 कर दिया इसको। ठीक है, लेकिन डिमांड बढ़ गई ना बेटा, कैसे बढ़ गई सर डिमांड, ये देखो यहां पे आ गया, ये देखो यहां से अब जाएगा इधर, और ये लो क्वांटिटी बढ़ गई, हाँ डिमांड बढ़ गई, लो डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। समझ आया, यहां पे डिमांड आपकी बढ़ गई। इस पॉइंट को कहते हैं एक्सेस डिमांड। किस पॉइंट को कहते हैं बेटा, इस पॉइंट को कहते हैं एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड, इसको कहते हैं एक्सेस डिमांड। ठीक है, अब सेम सिनेरियो कर दो, लेकिन इसमें क्या करोगे, इसमें आप जो है जाओगे ऊपर जहां पे आपके रेट बढ़ गए हैं। ठीक है, अब इसमें ना क्या करना, इस पॉइंट को पहले मैच कर लो, इस पॉइंट को मैच कर लो जिसमें आपकी, ये देखो, अब एक चीज देखना बेटा, एक चीज नोटिस करना, ये मान लो ये रेट ऐसा बढ़ा आपका, यहां पे ये रेट आपका बढ़ गया। ठीक है, ये रेट बढ़ गया। अब जरा देखना बेटा, इस वजह से ये कौन सा है, डिमांड है, ये डिमांड लाइन थी, ये सप्लाई लाइन थी। मैं अगर दोनों का कलर चेंज कर दूं तो आप शायद समझ जाओगे, दोनों अगर कलर चेंज कर दूं, देखो सप्लाई का मैं कलर कर देता हूं रेड, सप्लाई का कलर कर देता हूं मैं रेड। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम पहले किसकी बात कर रहे थे, हम सप्लाई की बात कर रहे थे। देखो सप्लाई की बात कर रहे थे, ये देखो सप्लाई वाले रेड से बना देता हूं मैं, है ना, नहीं सप्लाई वाला मैं व्हाइट रहने देता हूं, मैं डिमांड वाला रेड कर देता हूं या तो। ठीक है, क्योंकि चलो हाँ डिमांड वाला रेड कर देता हूं, क्योंकि डिमांड अपन ने एक्सेस डिमांड लिखा हुआ है, ये लो डिमांड वाला मैंने रेड कर दिया। ठीक है, डिमांड वाला मैंने रेड कर दिया। ठीक है, तो यहां पे डिमांड भी है, देखो ये आपकी एक्सेस डिमांड बता रहा है। ठीक है, अब जरा देखो, अब जरा देखना बेटा क्या होगा, मैं अगर आपकी जो सप्लाई है, सप्लाई को अगर मैं कर दूं येलो से, सप्लाई को अगर कर दूं मैं येलो से, तो येलो वाली लाइंस देखते रहना आप, येलो वाली लाइंस, तो ये आया। अब देखो सप्लाई यहां पे आपको कैसी मिल रही है बेटा, यहां पे कम मिल रही है, ये देखो क्वांटिटी कम है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है। देखो समझ आ रहा है, ये देखो येलो पे टच हो रहा है इसलिए येलो, क्वांटिटी कम, रेड पे टच हो रहा है, क्वांटिटी ज्यादा, रेट कम होने से। ठीक है, ये देखो रेट कम होने से डिमांड ज्यादा है और रेट कम होने से सप्लाई कम है। ये इक्विलिब्रियम है बेटा, इसके आगे ज्यादा, इसके पीछे कम। ठीक है, अब जरा देखना, क्योंकि ये देखो लाइनों से भी अपन टच कर रहे हैं, फिर अभी देखना अपन अगर इसकी बात करें तो अभी बेटा अपन बात कर रहे हैं डिमांड की, अभी आएगा डिमांड, ये देखो डिमांड की लाइन जा रही है। अब जब रेट बढ़ गया तो रेट बढ़ने से क्या हुआ बेटा, डिमांड बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, हाँ या ना, ये देखो इस वाली लाइन पे आके मैच करेगा, किस वाली लाइन पे आके मैच करेगा, इस वाली लाइन पे आके मैच करेगा। देखो रेट बढ़ने से डिमांड कम हो गई, पहले डिमांड, रेट कम होने से डिमांड यहां थी,
अब रेट कम होने से रेट कम होने से डिमांड यहां थी, रेट के बढ़ने से डिमांड कम हो गई। देखो रेट कम थी, ये अगर मैं बोल दूं भैया ये आपका है 80 रुपए, ये हो गया 90, ये हो गया 70, ठीक है। और अच्छे समझ लो 70 रुपए के हिसाब से डिमांड आपकी ज्यादा थी, 90 हो गया तो डिमांड आपकी कम हो गई। क्लियर है, समझ आया, समझ आया। इसको भी लगा लो, 100 हो गया, ये 150 हो गया और ये 50 हो गया, ठीक है। और अच्छे समझ लो 70 पे हम लोग 150 क्वांटिटी ले रहे थे, 90 पे हम मात्र 50 ले रहे हैं, और 80 इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पे हम इक्वल के हिसाब से ले रहे थे, ठीक है। क्लियर है, समझ आया। डिमांड और आपका जो वो है दोनों सेम सी लाइन पे जा रही थी। अब जरा देखना, अब जरा देखना बेटा, अब आ जाता है कि आपने बोला कि सर रेट बढ़ने से डिमांड जो है कम हो गई, वो तो ठीक है सर, पता चल गया। ये देखो ना इस वाली लाइन पे आ गए। अब सर रेट के बढ़ने से सप्लाई भी तो बढ़ गया, हाँ जी बिल्कुल। तो क्या करेंगे अब यहां पे क्या करेंगे अपन, इसको जाके मैच कर देंगे। किसको जाके मैच कर देंगे, इससे मैच कर देंगे, ठीक है। और इसको कैसे मैच कर देंगे, इसको मैच कर देंगे इससे, ठीक है। इससे मैच कर दिया, इसे कहा जाता है एक्सेस सप्लाई। इसे कहा जाता है एक्सेस सप्लाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो सप्लाई ज्यादा, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई ज्यादा हो गया, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई ज्यादा। ये देखो सप्लाई का है, ये देखो सप्लाई दिख रहा है, सप्लाई मतलब ज्यादा हो गया, प्राइस के बढ़ने से डिमांड का जो है, डिमांड की लाइन देखो, डिमांड जो है वो कम हो गई। क्लियर है बेटा, क्या समझ आया, जरा देखो कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी, समझ आ रहा है, हाँ या ना। अब इसी को आगे आगे जाके उसमें देख लो, इसी में आगे जाके देख लो। ये देखो एक्सेस सप्लाई, ये दिखा रहा है यहाँ पे, कौन सा वाला पार्ट दिखा रहा है एक्सेस सप्लाई, ये वाली लाइन एक्सेस सप्लाई, ठीक है। और एक्सेस डिमांड कौन सी बता रहा है, ये वाला डिमांड इज दी एक्सेस डिमांड। क्लियर है। और ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड जो है वो कम हो रही है, लेकिन प्राइस के बढ़ने से आपकी सप्लाई बढ़ रही है। मतलब प्राइस सॉरी रेट जो है, रेट के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, डिमांड कम हो जाती है, रेट के कम होने से सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। सिंपल एज दैट। क्लियर है। और देखो ना, रेट के कम होने से आपकी डिमांड बढ़ गई और रेट के कम होने से सप्लाई आपकी कम हो गई, ठीक है। समझ आया। सेम चीज को इसको देख लो, शब्दों में देख लो। द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट अ लेवल वेयर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बोलता है, ये जो पॉइंट है अपना, ये वाला पॉइंट, कि अपनी जो फॉरेन जो डिमांड है वो इक्वल है हमारे सप्लाई से। यहां पे अपन ने वही किया, यहां पे अपने वही किया, ये देखो ना इक्वल है, ये देखो ना डिमांड इक्वल टू सप्लाई, ये वही वाला पॉइंट है, इससे वही वाला पॉइंट कहा जा रहा है इक्विलिब्रियम को, ठीक है। इधर से देखो, इधर से देखोगे तो ये देखो ना, इधर से देखोगे इतना सा, सिर्फ इतना सा देखोगे तो ये शॉर्ट ऑन सप्लाई है, शॉर्ट ऑन सप्लाई, और ये पूरा नाप दोगे तो इट इज एक्सेस ऑन डिमांड, ठीक है। चलो जी, अब जरा देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। both the curves intersect each other at a point E, ये E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। This equilibrium exchange rate is determined at or and equilibrium quantity is determined at OQ। देखो OQ पे आपका ये O से Q तक ये बता रहा है इक्विलिब्रियम, ये देखो ये O से Q तक बता रहा है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बता रहा है, इक्विलिब्रियम बता रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट को शो कर रहा है, ठीक है। समझ आए, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बता रहा है, ये देखो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिटरमाइन कर रहा है 0 से लेके Q तक। समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक, क्लियर है। फिर आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे हमारे। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, फ्लेक्सिबल जो होता है, फ्लेक्सिबल मतलब जो कि बदला जा सके, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज free rate of exchange as it is freely determined by market forces of demand and supply of the foreign
एक्सचेंज। वो बोल रहा है कि फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज इसलिए बोला गया है क्योंकि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से आपका वो डिमांड मतलब आपका एक्सचेंज रेट बता रहा है, और उसके साथ साथ सप्लाई कैसी है फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की, फॉरेन करेंसी की, उसके हिसाब से भी हमारे जो है ना एक्सचेंज रेट में वैल्यू चेंज हो रही है। सप्लाई अच्छा होगा, सप्लाई खराब होगा, उसके हिसाब से हमारे एक्सचेंज रेट भी वॉलेटाइल होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे। मतलब पैसा नहीं होगा तो गैप क्रिएट होता जाएगा, फ्लो अच्छा आ रहा है, सप्लाई फॉरेन करेंसी बार बार आ रहा है तो गैप थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब आपके पास वो रेट जो है चेंज हो सकता है मार्केट के फोर्सेस के थ्रू, और आपके पास कैसा सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज का उसके भी थ्रू, है ना। अब जैसे पाकिस्तान की बुरी हालत क्यों है, क्योंकि उनके पास भैया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं है, तो उनके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ रखी है। समझ आया, यही चीजें हमें समझनी पड़ती है। ठीक है, अब बेटा आता है हमारे पास कुछ डिमांड एंड सप्लाई का खेल जो कि काफी आसान सा है। अगर आप ये देखोगे इंक्रीज इन डिमांड, बेटा इंक्रीज इन डिमांड कौन सा शो कर रहा है, देखो पहला पॉइंट है इंक्रीज इन डिमांड, ये शो कर रहा है क्या आपने रेट बढ़ा दिया, ये देखो आपने रेट बढ़ा दिया, रेट बढ़ गया और उससे आपकी डिमांड भी बढ़ गई, मतलब राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। राइट वर्ड शिफ्ट, डिमांड जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, राइट वर्ड शिफ्ट होता है, हाँ या ना, राइट वर्ड शिफ्ट देखा जाता है। फिर देखो अगर डिक्रीज इन डिमांड बोलना है तो क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड में आप ये बोल सकते हो डिक्रीज इन डिमांड कि भैया आपके रेट के कम होने से आपका क्वांटिटी भी कम हो गया। ठीक है, लेकिन सर आपने बोला था कि वहां पे प्राइस अगर रेट अगर बढ़ता है, रेट अगर बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, और रेट अगर कम होती है तो डिमांड जो है वो बढ़ रही है। मतलब आपने बोला था सर इनवर्स रिलेशन, पर ये तो डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है ना कि रेट के बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है और रेट के कम होने से डिमांड कम हो रही है। बेटा यहां पे दोनों का रिलेशन अलग है, रेट के बढ़ने से डिमांड कम होना और डिमांड कम होने से रेट का बढ़ जाना, यहां पे उल्टा कंसेप्ट चल रहा है। पहले अपन डिमांड जो पढ़ते थे डिमांड चैप्टर में 11th में, उसमें बोलते थे कि भैया प्राइस इज द इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड पर असर आता है, डिमांड के बढ़ने से प्राइस पर कोई असर नहीं आता। कि मतलब अगर मान लो प्राइस अगर 10 रुपए के चिप्स के पैकेट अगर 10 रुपए से 20 रुपए हो गया तो लोग खरीदना कम कर देंगे, मतलब प्राइस के वजह से डिमांड कम हो रही है, पर लोग खरीदना कम कर दिया इसलिए प्राइस चेंज हो रही है, ऐसा अपन पढ़ते ही नहीं थे वहां पे। लेकिन यहां पे पॉसिबिलिटी है कि डिमांड के चेंज होने से रेट में चेंज होता है, ये एक अलग फैक्टर है, और रेट के चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है, ये अलग फैक्टर है। इसमें कहा जाता है इनवर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन। तो अपन जब चेंज इन डिमांड पढ़ेंगे तो वो बताता है डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन कि रेट के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ेगी, मतलब रेट के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ेगी और रेट के कम होने से डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, समझ आया। अब जरा देखो यहां पे रेट बढ़ रहा है इसलिए डिमांड बढ़ गई, यहां पे रेट कम हो रहा है इसलिए डिमांड भी कम हो गई। ये इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, अगर आपको याद होगा तो इंक्रीज इन डिमांड मतलब राइटवर्ड शिफ्ट बताता है और डिक्रीज इन डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट बताता है। देखो ना ये अपन बनाते हैं इंक्रीज इन डिमांड बताऊं, अगर मैं इंक्रीज इन डिमांड कैसा होता है, राइटवर्ड शिफ्ट, हाँ या ना, राइटवर्ड शिफ्ट, ये देखो राइटवर्ड शिफ्ट मिल रहा है। और डिक्रीज इन डिमांड अगर मैं बनाऊं, डिक्रीज इन डिमांड, तो वो कैसा होगा, ये देखो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड अगर मैंने बनाया तो मैं बोल सकता हूं लेफ्टवर्ड शिफ्ट, वही लेफ्टवर्ड शिफ्ट आपको यहां देखने को भी मिलेगा। ठीक है, वही लेफ्टवर्ड शिफ्ट आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा। सिंपल सा डिमांड का कॉन्सेप्ट है जो अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इंक्रीज इन डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इस वजह से प्राइस रेट के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ रही है, रेट के कम होने से डिमांड भी आपकी क्वांटिटी भी कम हो रही है। ठीक है, समझ आ गया। अब जरा देखिएगा नेक्स्ट सप्लाई का कंसेप्ट क्या, सप्लाई का कंसेप्ट, हाँ जी ये रहा। सप्लाई का कंसेप्ट क्या बोलता है, चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई क्या बोलता है कि इंक्रीज इन सप्लाई। अब बेटा इंक्रीज में भी राइटवर्ड ही शिफ्ट होगा ना। देखो अब ये आपका मेन सप्लाई का कर्व है
है ना। अब वो बोल रहा है इंक्रीज, तो इंक्रीज में क्या होता है, सप्लाई में जब इंक्रीज करते हैं तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ये हो गया इंक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज मतलब क्या, डिक्रीज मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये हो गया डिक्रीज, ये हो गया डिक्रीज। ठीक है, अब जरा देखो ये डिक्रीज को शो कर रहा है, ये डिक्रीज, मैं एरो भी लगा देता हूं डिक्रीज और ये बता देता हूं इंक्रीज, ये देख लो। ठीक है, यही देख लो। अब यहां पे रेट के कम होने से हमारी जो सप्लाई है वो बढ़ रही है, यहां पे उल्टा हो रहा है। देखो वहीं पे मैंने बताया ना, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे देखो इनवर्स रिलेशन हो रहा है, इनवर्स रिलेशन हो रहा है, इनवर्स रिलेशन हो रहा है। इनवर्स रिलेशन क्या, कि रेट के कम होने से सप्लाई बढ़ रही है और रेट के बढ़ने से सप्लाई कम हो रही है। देखो रेट कम हो गया बेटा, इससे देखो ना नीचे हो गया, कम हो गया, इससे बढ़ गया, तो देखो कम होने से जो सप्लाई है वो बढ़ रहा है, देखो बढ़ गया, और ये इसके बढ़ने से यहां पर कम हो गया। ठीक है, बढ़ने से कम हो गया, कम होने से बढ़ गया, दोनों अंतर समझ आया। ये है इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, ये भी आपका इनवर्स रिलेशन बताएगा। ठीक है, ये भी इनवर्स रिलेशन ही बताएगा। आई होप कि आपको ये बातें सारी समझ आई हों। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी बड़ा ही इजी कंसेप्ट है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है। आप ये बस डायग्राम्स अगर, ग्राफ्स अगर समझते जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है थ्रू आउट द सेशन। ठीक है गाइस, चलिए जी, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए जी, तो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो और आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे हमारे पास एंडलेस वीडियोस हैं। आपके पास केजी 1 से लेके 12 तक की हमारे पास सारी की सारी वीडियोस हैं, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, और आप सारी की सारी देख सकते हो ऑल फॉर फ्री मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट और मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर भी। आप चाहें तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम ही क्यों ना हो, भले हिंदी मीडियम के लिए अपने पास अलग चैनल भी है, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ साथ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये सारे के सारे बोर्ड्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई, हर कुछ पॉसिबिलिटी आप सब कुछ देख सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स पर ही, ऑल फॉर फ्री, सब कुछ निशुल्क। आप चाहो तो किसी भी तरह के टैबलेट, किसी भी तरह के मोबाइल फोन, किसी भी तरह के लैपटॉप पर जाकर भी वीडियोस को पूरा देख सकते हो फॉर फ्री। और आपको अगर ई नोट्स और ई बुक्स चाहिए जो कि आपको 100 में से 100 लाने में हेल्प करे, या फिर आपको वो 95+ % लाने में हेल्प करे, तो उन सारे जैसे आपके जो नोटबुक्स और ई बुक्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को प्रेस करिए और ये सारे नोट्स और बुक्स को अवेल कर लीजिए तुरंत। उसके साथ साथ आप हमें दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।